दूसरों को नीचे गिराने के बजाय खुद को ऊपर बढ़ाओ, खुद के ऊपर काम करो। हम सबकी प्रॉब्लम पता क्या है, हम दूसरे को नीचे गिराना चाहते हैं और खुद ऊपर बढ़ना चाहते हैं। ऐसे आप कभी भी ऊपर नहीं बढ़ सकते या फिर कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। आपने जितने भी बड़े लोग देखे होंगे उन सभी में ये हैबिट ज़रूर होती है दैट वो हमेशा विन विन सिचुएशन को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली व्हाट डज विन विन सिचुएशन मीन इज जहां आप भी जीत रहे हो एंड आपके सामने वाला पर्सन भी जीत रहा हो। ये सिचुएशन एक आइडियल सिचुएशन होती है, लेकिन क्योंकि हमने हमारी फैमिलीज़ में, हमारे सराउंडिंग में यही देखा है जहाँ पे लोग दूसरे को नीचे दिखाते हैं अपने आप को ऊपर बढ़ाने के लिए, जबकि रियलिटी में वो खुद भी ऊपर नहीं बढ़ रहे हैं, वो खुद भी उसी आदमी की तरह बनते जा रहे हैं। अक्सर फैमिलीज़ में झगड़े का जो रीज़न होता है वो यही होता है दैट हम हमेशा दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं खुद को ऊपर बढ़ाने के बजाय। एंड आपने ये कहानी बचपन में ज़रूर सुनी होगी दैट अगर एक कुएं से 100 मेंढक में से एक मेंढक अगर बाहर निकलना चाहता है तो बाकी 99 उसे वापस खींच लेते हैं। ऐसा कभी भी नहीं करना है। अगर आपको खुद को ग्रो होना है तो आप खुद भी ग्रो होइए, सामने वाले को भी ग्रो कीजिए। बिकॉज होता क्या है ना, हमारी फैमिलीज़ में हमने देखा है दैट अगर कोई एक गलत चीज़ होगी वो इतनी जल्दी स्प्रेड होगी। बिकॉज मैंने आपको एक बात बताई, आपने सामने वाले को 2 बात बताई, तो ऐसे करके कंपाउंड होकर वो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है जो कि नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी किसी की बुराई कर रहा है या फिर किसी के बारे में कुछ बोल रहा है तो आप उसको सिर्फ अपने तक रखो एंड आप पीछे हो जाओ। आप उस चीज़ को आगे कंपाउंड मत होने दो, राइट। जिनका दिमाग खाली होता है ना, ये उन्हीं के काम होते हैं। एम्प्टी माइंड्स मेक द मोस्ट नॉइस। जिसके दिमाग में नॉलेज है, जिसके दिमाग में एक्सपीरियंसेस हैं, वो पर्सन कभी भी ऐसी बातों में ध्यान नहीं देता, क्योंकि उसे पता है दैट अगर सामने वाला ग्रो होगा तो कहीं ना कहीं उसमें मेरा भी हाथ होगा या फिर कहीं ना कहीं मुझे भी उससे हेल्प होगी। वो कंपटीशन को कोलैबोरेशन समझते हैं एंड यही एक सबसे आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए। अगर हमें ह्यूमिलिटी सीखनी ही है, हम्बलनेस सीखनी ही है, तो हम केले से सीख सकते हैं। केले को पता होता है दैट बनाना विल नॉट स्टे फ्रेश फॉर एवर। वैसे ही हम इंसान हैं, हम कभी भी जैसे आज हैं वैसे नहीं रहेंगे। आज हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो, बट आने वाले टाइम में हो सकता है वो पैसा आपसे छिन जाए। तो हमेशा कोलैबोरेशन को इंपॉर्टेंस दीजिए एंड कर्म में बिलीव कीजिए, बिकॉज यू गेट व्हाट यू गिव। जो आप देते हो वही आपके पास घूम फिर के वापस आता है। अपने आप को पढ़ो, ना कि लोगों को। काफ़ी लोगों का टाइम सिर्फ इसी चीज़ में बर्बाद हो जाता है कि वो दूसरों पे फोकस करते हैं अपने बजाय। वो दूसरे की टांग खींचने में ज़्यादा ध्यान देते हैं अपने ऊपर काम करने के बजाय। एंड अगर आप ऐसे नहीं हो तो ऐसे लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहिए आपको। एंड ना ही इन लोगों को समझाओ, बिकॉज ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। इनकी मेंटालिटी एक बिल्डअप हो चुकी है बचपन से, एंड उस मेंटालिटी को चेंज करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो अगर आप इस मेंटालिटी के नहीं हैं, आप सिर्फ खुद पे काम करना चाहते हैं या फिर आप कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं, तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना चाहिए एंड ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो सेम मेंटालिटी को, सेम माइंडसेट के हो। ओके, आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इस चीज़ से एंड इसे हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एंड अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का लिंक गिवन है, जिसमें आपको पेपर बैक बुक मिलेगी एंड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। सो गो एंड ऑर्डर योर कोर्स नाउ एंड वी डिलीवर विद इन 5 to 7 days। 5 to 7 days के अंदर हम डिलीवरी कर देते हैं ऑल ओवर इंडिया। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस। थैंक यू।